हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब स्टडी में बिजी होंगे। आज का चैप्टर हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर हम उसको ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर इक्वेशन की। इसमें सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशंस के दो मेथड होते हैं। Method 1, graphically. Now we write there are two methods. There are two methods. दो मेथड है इसकी सॉल्व करने के, राइट। नंबर 1, ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड of solving a pair of linear equations. राइट। इसमें क्या होता है मेथड में, note it, number 1, the graph of a pair of linear equations into variables is represented by two lines। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ग्राफ होता है इसका, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ ये दिमाग में रखिए। नंबर 2, इफ लाइंस intersecting at a point, देखिए जब आपके पास कोई दो लाइंस है, दो लाइंस में क्या तीन पॉसिबिलिटी होती है। या तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, या लाइन को एक लाइन के ऊपर दो दूसरी लाइन आएगी, राइट, या फिर लाइन पैरेलल होती है। तीन पॉसिबिलिटी होती है इसकी। तो यदि आपके पास लाइन इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट का मतलब ये हो गया, एक आपके पास लाइन ये है, एक आपके पास लाइन ये है। मान लीजिए ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, और ये कर रही है इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट इज़ दी सॉल्यूशन। मेरी बात समझ गए ना? ये सॉल्यूशन है आपके पास। तो इसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका डिफरेंट कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, राइट। इसे हम ये भी बोलते हैं दैट इज पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस is consistent, राइट। यूनिक सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशंस।
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है आपके पास है इसकी जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसके हम सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द सॉल्यूशन। जो भी सॉल्व करके आपके पास दो लाइन को ड्रा करिए और जो जिस पॉइंट पे कट करती है दैट इज़ द सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। इसे आप बेटर है कि ए मार्क कर लीजिए, इसे आप ए पॉइंट मार्क कर लीजिए, इसे फर्स्ट पॉइंट मार्क करिए, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। सेकंड पॉइंट, इफ लाइंस आर कोइंसाइड, लाइंस आर कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन आपके पास ये ए बी लाइन, इसी के ऊपर एक और लाइन है सी डी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है ना। और आप एक ध्यान से देखिए, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, देखो कितने सारे पॉइंट्स आ गए इसके, यहाँ पे कट कर रही है जी। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसको हम क्या कहते हैं, इसे भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। दैट इज consistent पेयर ऑफ इक्वेशन इज consistent, consistent भी बोलते हैं, और इसे हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं और कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें भी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है, देखो देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशंस। ये तो बहुत सारे पॉइंट पे कट करती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट पे क्या है, इफ थर्ड पॉइंट, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। कैसे, एक आपके पास ये लाइन है, एक आपके पास ये लाइन है, ए बी सी डी, दोनों लाइंस पैरेलल है। क्या होगा, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, इसका तो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज, इसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, राइट। और इसे हम क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, दिस वन इज इनकंसिस्टेंट। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। तो अब आपके पास ये तो हो गया ग्राफिकली। अब आपके पास क्या आएगा, अलजबरिकली। एक नंबर 1 था ग्राफिकली, और अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, नंबर 1 थे, नंबर 2 अब है आपके पास अलजबरिकली। अलजेब्रिक मेथड जिसको बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली हम देखेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो ग्राफिकली तो हो गया आपके पास, वो तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ ड्रा करके आपको पता चल जाएगा ये तीन में से कौन सी कंडीशंस आती है, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अलजेब्रिक मेथड में भी, इसमें भी दो मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड
और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, राइट। चलिए अब आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। लेट टू लीनियर इक्वेशंस are a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ये आपके पास है टू लीनियर इक्वेशंस ने, राइट। तो इसमें नंबर 1, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हमें चेक करना पड़ेगा जी अलजेब्रिक मेथड में। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent right, consistent। नंबर 2 पे आ जाओ, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, therefore pair of linear equations is inconsistent। थर्ड नंबर पे आ जाए, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, therefore pair of linear equations is, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज अगेन कॉन्सिस्टेंट, या फिर हम इसे ये भी कह देते हैं डिपेंडेंट, राइट। बिल्कुल सेम वही चीज़ आ गई जो आपने ग्राफिकली किया था। ग्राफिकल में क्या देखा था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर हम ये कंडीशन आपके पास, ठीक है ना, इफ a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 का मतलब यही होता है कि जो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी, सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। कंसिस्टेंट मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, इसमें a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 है, ये दोनों लाइंस ओवरलैप करेंगी। इस लाइन को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, इसका मतलब ये हो गया इनकंसिस्टेंट। कोई आपके पास नॉट सॉरी a1 upon a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल टू c1 upon c2, ये पैरेलल लाइंस होती है, राइट। दीज आर दी पैरेलल लाइंस। इसमें अगर हम ये देखा जाए, इसके अंदर ये वाली जो अगर हम ग्राफिकली ये देखते हैं, इसमें क्या होगा, ये ऐसे लाइन कट करेगी, इसी के अंदर क्या होगा, आपके पास ये लाइंस पैरेलल होगी, इसके अंदर क्या होगा, ये लाइन आपके पास से ओवरलैप करेगी। मेरी बात समझेगी ना, ये वही सेम चीज़ है ये। तो हम अलजेब्रिकली हम इसको ऐसे चेक करते हैं, ग्राफिकली हम ग्राफ बना के इसको ड्रा करेंगे, राइट। नो स्टार्ट एग्जाम्पल फर्स्ट पे आइए। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें
चेक ग्राफिकली वेदर दी पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपके पास सोल्यूशन अभी करते हैं, सोल्यूशन इस पे आ जाओ। तो सोल्यूशन में गिवन x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक हो गया। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, देयर फोर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। अब क्या करेंगे, अब हम इसका टेबल बनाएंगे। चलिए टेबल बना लीजिए। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए बस, कोई भी लाइन ड्रा करनी है आपको, बस 2 पॉइंट चाहिए, दोनों को ज्वाइन करिए, लाइन बन जाती है। इसमें कर लीजिए, ये x यहाँ पे लिख दिया मैंने y। आपने x की वैल्यू पुट करनी, कोई भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। आपने x को 0 पुट किया, यदि हम x को जहाँ पे 0 पुट करेंगे 6.3y2 आ गया। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि यही करनी है आपने, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, जब 3 पुट करेंगे y की वैल्यू 1 आती है, बन गया इसका टेबल। अब चलते हैं फ्रॉम सेकेंड में भी आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, देयर फोर 2x माइनस 12 इक्वल टू 3y। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू आ गई है 2x माइनस 12 अपॉन 3। इसका टेबल बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल, इसका टेबल बना लीजिए। ये आपके पास x हो गया, ये y आ गया। यदि मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ गया, -4 आ गया। कुछ भी पार्ट पुट करिए, अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 6 पुट किया 12, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना, अब आपने ग्राफ ड्रा करना। चलिए अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा के लिए हमें ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। तो आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, राइट। तो इसमें ये मार्क करिए फॉन्ट। पहले आप इसका x एक्सेस y एक्सेस बड़े ध्यान से करना। जो आपके पास ये आ गया, क्लियर, कि ये लाइन ड्रा करिए। इस वन, ये आपके पास O, यहाँ के लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिखेंगे x डैश, यहाँ पे क्या लिखेंगे y, दिस वन इज y डैश। इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, ये होता है आपके पास y एक्सिस। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होते हैं x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। अब क्लियर हो गया। अब जो पॉइंट मार्क करिए, x0, पहले फर्स्ट पे आइए, x0 y2, x0 है y2, ये देखिए ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट 0 2। लो जी, एक पॉइंट आ गया 0 2, क्लियर। अब चलते हैं 3 1, x3 1 2 3, x3 1 y1 ये आ गया, ये बन जाएगा 3 ते 1, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा अब इसको ज्वाइन कर दें, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ध्यान से करना है, इसे ज्वाइन करो, दो ज्वाइन करिए इसे। ये प्लस मैंने ज्वाइन कर दिया,
अब चलते हैं अगला टेबल, नेक्स्ट टेबल। एक स्ट्रेट लाइन बन गई इसकी। अब नेक्स्ट टेबल पे आइए, x0 y-4, 0 y-4, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया 0 -4, 6 0 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया बेटे। दिस पॉइंट इज 6 0, ये पॉइंट आ गया। दिस वन इज 6 0। अब आपने क्या करना, आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर। अब आपने ये देखना है कि इसमें से कॉमन पॉइंट कौन सा है। ये देखिए, ये पॉइंट आ गया आपके पास, दिस वन इज दी पॉइंट, दिस वन इज दी पॉइंट, राइट। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, देयरफॉर लाइंस क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग। देयरफॉर लाइंस आर intersecting, lines are intersecting, it means the given pair of equations is consistent, its solution is क्या आ गया सोल्यूशन, x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन ग्राफिकली हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, राइट। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है, चलिए करते हैं इसको भी। आपके पास जो इक्वेशंस है गिवन, एक है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी आपके पास है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये कितना बन गया 15x माइनस 24y प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज, इसमें से कॉमन ले लीजिए 3, तो जब मैंने 3 को कॉमन लिया, अंदर कितना आ गया 5x, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज 3 इस साइड ले लीजिए, 0.3 इज इक्वल टू 0 माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए इसको, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन तो दोनों सेम क्वेश्चन है क्या। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ लाइंस आर सेम, बोथ लाइंस आर सेम, हेंस अगर लाइंस सेम है तो इसका मतलब क्या, लाइंस आर कोइंसिडेंट, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है। इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन have infinitely many solutions, right। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Champa went to a sale to purchase the some pants and skirts, right। पैंट्स एंड स्कर्ट की शॉपिंग हो रही है अभी। इसमें
कंडीशन ये है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस दैन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अगला पॉइंट है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो आपने निकालना क्या है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली आपने पैंट्स और स्कर्ट्स के बारे में बताना, कितनी पैंट्स है कितनी स्कर्ट्स है, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू x एंड स्कर्ट्स इक्वल टू y। मैंने पैंट भी सपोज कर लिया, स्कर्ट भी सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन लिख दीजिए, जो क्वेश्चन लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी है y इक्वल टू, ये कहता है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अगर मैं इसको ट्वाइस करूं उससे 2 लेस है, लॉस आगे कंडीशन। अगले पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखता है पे आपको, अगेन द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, फिर वही नंबर ऑफ स्कर्ट्स तो y है इक्वल टू इज 4 लेस देन 4 टाइम्स। अगर मैं इसको 4 टाइम्स करा तो 4 लेस है, लॉस। ये आपके पास एक कंडीशन बन गई है। इसे नंबर हम 1 लेंगे, इसे नंबर हम 2 लेंगे। अब क्लियर हो गया ना जी। अब क्या करेंगे, सिंपल हम टेबल बनाएंगे, टेबल बना के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए टेबल बनाते हैं इसका। फ्रॉम फर्स्ट में है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसका बनाइए टेबल। बस टेबल में सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। ये x आ गया, ये y आ गया, राइट। तो मैंने क्या किया है, x को 0 पुट करें। अगर मैं x को 0 पुट करूँगा y कितना आ गया -2। यदि x को 2 पुट करूँगा, x को यदि मैं 2 पुट करूँगा 4 माइनस 2 2, बस कोई भी पॉइंट, यू टेक एनी पॉइंट। ऐसा नहीं सोचना कि मैं जो ले रहा हूँ आपने वही लेने, कोई इसमें क्रैमिंग नहीं करनी है। जो आपको ठीक लगता है पॉइंट उसको लीजिए, इजी पॉइंट लेना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट का। फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इसका भी टेबल बना दीजिए, बनाइए टेबल। ये x हो गया, जो y आ गया। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता तो y की वैल्यू कितनी आ गई है -4। अगर x की वैल्यू 1 पुट करता तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 0। राइट। तो अब करते हैं इसका, हम ग्राफिकली करना पड़ेगा जी। चलिए ग्राफिकली करते हैं इसकी। अब इसको हम लेते हैं ग्राफिकली। चलिए अब हम पॉइंट्स लेते हैं इसके। फर्स्ट में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। चलिए इसमें ये ग्राफ आपके पास, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 लीजिए। x 0 आ गया, y -2 आ गया। ये आ गया बेटे आपके पास 1 2, ये हो जाएगा 0 -2। उसके अगले स्टेप पे है x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। अब ले लीजिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। ये हो गया x2, y2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटे y2, x2 y2, राइट। अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, इसे हम ज्वाइन करते हैं। ये आ गया आपके पास, ये क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब चलते हैं सेकंड लाइन का ग्राफ। x को 0 लेंगे, y को -4 लेंगे। x को 0 लीजिए, y को -4 लीजिए, तो ये आएगा बेटे 0 -4। दिस वन इज 0 -4। ये होगा ना 1 2 3 4। और अगला है x को 1 लेंगे, y को 0 लेंगे। x को 1 ले लीजिए एंड y को
ज़ीरो ले लीजिए, ये आ जाएगा पॉइंट आपके पास, x को 1 तो y को 0, ये दिस पॉइंट इज 1 0, राइट। इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर हो गया ना। अब चेक करिए, ये आपके पास जो पॉइंट है, आपके पास ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इसमें पॉइंट में की है, ये लाइंस आपके पास दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे ये, आप क्या लिखेंगे इसे, देयरफॉर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। चलिए हम मेंशन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस आर, देयरफॉर लाइंस आर intersecting, lines are intersecting at point, किस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है, 1 0 पे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है जो लाइंस, 1 0 पे, ये आ गया आपके पास है 1 0 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन पे, ठीक है ना। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x equal to 1 and y is equal to 0. This one is the answer. x equal to 1 and y is equal to 0. Right? ये आपके पास क्वेश्चन है। Now we start exercise 3.1. First question. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than number of boys, जो number of girls है 4 more than number of boys है, तो हम ऐसा करते हैं, number of boys को सपोज कर लेते हैं, let the number of boys be x, right, and number of girls बी वाई। नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने एक्स सपोज कर लिया एंड गर्ल्स को वाई सपोज कर लिया, देयरफॉर। अब ध्यान से देखना है, इसने ये कहा द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स तो वाई है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, राइट। तो आपके पास क्या हो गया जी, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज़, इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू x + 4 हो गई है, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। आगे देखिए क्या कहता है यार, और इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 बॉयज़ एंड गर्ल्स, x + y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 - x, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट आपके पास जो y की वैल्यू x + 4 दी है, इसका बनाओ टेबल, टेबल में सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए बस, मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, एक x एक y, राइट। चलिए मैंने x को 0 पुट किया, y 4 आ गया, x को मैंने 3 पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए चाहे x को 1 पुट कर लीजिए, x को 1 पुट किया, y 5 आ गया। फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू 10 - x, इसका भी टेबल बना दीजिए, इसका भी टेबल बनाइए, एक हो गया x, एक हो गया y, ठीक है ना। x को मैंने 0 पुट किया, चलिए x को मैंने 0 पुट किया, y 10 आ गया। x को 1 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लीजिए, 3 पुट कर लीजिए, चलिए x को मैंने सपोज करिए मैंने 3 पुट कर दिया, या 3 पुट किया, y 7 आ गया, राइट। जहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए ग्राफ ले लीजिए, ये मैंने ग्राफ ले लिया, आपके पास ये ग्राफ आ गया, दिस वन इज द ग्राफ,
करते हैं ग्राफ। पहले हम ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं। ए कर दो ग्राफ ड्रा। एक लाइन एक्स एक्सिस, मार्क करो वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास इसमें मैंने y की वैल्यू 10 भी आई हुई है। इसका मतलब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कई बात बनी है। y की वैल्यू 10, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दें। 10 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 के बजाय मैंने x की वैल्यू 2 ले ली है। x की वैल्यू 2 ले ली, मैंने x की वैल्यू 2 ले ली है। जब x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। y इजिकल टू 8, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी ना वैल्यू, ग्राफ ऊपर चला जाएगा नहीं तो 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अब चल जाएगा क्वेश्चन। कुछ भी पार्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं। इसमें x डैश x, ये आ जाएगा y, दिस वन इज y डैश, राइट। कौन कौन से पॉइंट्स दिए थे इसने, इसमें एक पॉइंट था फर्स्ट टेबल का, एक पॉइंट था 0 4, एक है 1 5, ये फर्स्ट टेबल का था। दूसरा था आपके पास .20, एक था 3 7। बिल्कुल सिंपल। अब हम ग्राफ करेंगे ड्रा। चलिए अब ग्राफ ड्रा कर दीजिए इसका। अब चलते हैं 0 4, x इजिकल टू 0, y इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये आ गया बेटे 4, 0 4 1 5, ये 1 है, इसका मतलब ये 5 आ गया, 1 5, दिस वन इज 1 5। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। लो मैंने ज्वाइन कर दिया। आगे चलते हैं 2 0, दिस पॉइंट इज 2 0 2 0, और 3 7 1 2 3, ये आपके पास हो गया, नहीं 3 7 तो लिखा है, 2 0 नहीं है, 2 8 है। हाँ 2 8 सॉरी, दिस पॉइंट इज नॉट 2 8, ये नहीं लेंगे बेटे हम, 2 8 है 8, तो ये पॉइंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है पॉइंट 2 8, और साथ में है 3 7, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, लो ये आ जाएगा 3 7, दिस वन इज 3 7, राइट। अब इसमें करिए, इसको ज्वाइन करिए। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास थ्री 7 करो, ज्वाइन करिए इसे, इसे ज्वाइन करिए। ये लीजिए, ये आ गया 3 7 एट दिस पॉइंट। थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से करेंगे पेंसिल के साथ, ये जो पॉइंट्स है आपके पास है, इसका जो आंसर आएगा ग्राफिकली तो 3 7 ये पॉइंट बनेगा आपका। दिस पॉइंट इज 3 7, जहाँ पे x की वैल्यू 3 होएगी एंड y की वैल्यू 7 होएगी। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 होएगी। दिस वन इज़ दी आंसर। यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया इसे, therefore y graphically we have x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7, राइट। तो ये आपके पास
निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, देयरफॉर बॉयज़, एक्स को मैंने क्या लिया, बॉयज़, बॉयज़ 3 हो गए थे, गर्ल्स 7 हो गया। दिस वन इज दी आंसर। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसका मतलब हमें इनकी कॉस्ट सपोज करनी पड़ेगी है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सपोज कर लीजिए, let the cost of a pencil be ₹X, and the cost of a pen be ₹Y। एक को मैंने x ले लिया, एक को मैंने y ले लिया, राइट। देयरफॉर अब जैसे कहा उसने 5 पेंसिल 5 इंटू x प्लस 7 पेन 7 इंटू y, इसकी टोटल कॉस्ट आ गई है ₹50। क्लियर। अगला है 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन्स 5y, इसकी जो कॉस्ट हैगी है ₹46 है। क्लियर। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट मैंने क्या किया है, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। बनाओ टेबल। पॉइंट 2 ही चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। एक ये x हो गया, जो y आ गया। x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। यदि मैं x की वैल्यू 10 पुट करता हूँ, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम सेकेंड 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x एंड y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। चलिए इसका भी टेबल बना लेते हैं। बना दीजिए टेबल। ये हो गया x, ये आ गया y। x को 3 लिया मैंने, y कितना आ गया, 5 आ गया, 25 बच गया ना, ये 3 पुट करके y 5 आ गया। अगर कि मैं x को -2 लेता हूँ, अपनी वैल्यू वो लेनी जो एग्जैक्ट आ जाए, इट शुड बी होल नंबर। ये कितना आ गया, 12 आ गया। थोड़ा सा 12 10 लंबा जाएगा ग्राफ के अंदर, राइट। ये चीज़ आ गई। चलिए अब हम इसको करते हैं ग्राफिकली करते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है, तो इसमें सबसे पहले तो हम ये लाइन ड्रा कर लेते हैं ग्राफिकली। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू, उसके हिसाब से हमें वैसे मार्क करना पड़ेगा। इसके अंदर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 12 है, बड़ी से बड़ी। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 12 है। चलिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 12, y ऊपर जाएगा तो हम ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लेके करेंगे। ये आपके पास आ गया और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ठीक हो गया। ये बन गया आपके पास ग्राफ। राइट, ये O। अब चलते हैं, आपके पास कौन से पॉइंट दिए, पहले फर्स्ट ये x3 y5 ले लीजिए। x3 y5, x की वैल्यू 3 1 2 3, y की वैल्यू 5 1 2 3
4 5, ये आ गया आपके पास 3 5। बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। x10 y0, x10 लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया बेटा 10 0, ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसे हम ज्वाइन करें, ज्वाइन कर दीजिए इसे ज्वाइन करें। इस पे ना थोड़ा सा बड़े ध्यान से, ताकि पॉइंट हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, तभी पॉइंट निकलता ना। ये आ गया आपके पास इस पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है 3 5, x = 3 y = 5, 1 2 3 1 2 3 4 5 3 5। और नेक्स्ट की है -2 12, 1 2 1 2 x -2 12। ओके, x की वैल्यू -2 y = 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आया पॉइंट, ये पॉइंट आया ठीक है -2 12। दिस वन इज -2 12। एक पॉइंट ये आया था, एक पॉइंट ये आया था, ठीक है। इसको भी ज्वाइन करते हैं। आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। इसको पहले आगे तक ले जाए पॉइंट्स को। अब ये कर दो पॉइंट को ज्वाइन। ये तो वैसे कॉमन आ गया पॉइंट, पता चल गया हमें, राइट। तो जहाँ पे ये देखिए दिस इज़ द कॉमन पॉइंट, ये आपके पास बेटे कॉमन पॉइंट आ गया, ये कॉमन पॉइंट आ गया, राइट। इसमें x की वैल्यू कितनी है 3 तो y की वैल्यू कितनी है 5। इस पॉइंट के अंदर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। x = 3 एंड y = 5। तो आपने करना क्या था इसमें, तो है बायोग्राफिकली, तो ये हो गया आपके ग्राफ। देयरफॉर x = 3 तो y = 5। x क्या चीज़ है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, हैंस cost of a pencil is ₹3 and cost of a pen ₹5. This one is the answer. Clear? Next, on comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, सिर्फ आपने यही फाइंड करना है कि इसमें ये वाली जो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। तो इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना पड़ेगा। क्लियर। तो इसे देखने के लिए मैंने पीछे जो आपके पास ये कराया था, अब ये ध्यान से देखिए अलजेब्रिक मेथड में, तो आपके पास ये था, आपके पास ये इक्वेशन दी गया A1x B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। क्लियर। तो लाइन आपके पास इंटरसेक्ट कब करेगी, अगर आपके पास ये कंडीशंस होगी है, तो पैरेलल कब होगी है, यदि आपके पास ये कंडीशंस होगी है, तो इसमें तो कंसिस्टेंट, तो ये आपके पास है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मैं इसको साइड पे रख के अब हम करते हैं हेयर, बिल्कुल सिंपल। हेयर A1/A2 = 5/7, ये आ गया ना 5/7। B1/B2 = -4/6, कैलकुलेट करके कितना आ गया -2/3। C1/C2 = ये बन जाएगा 8/-9, ये हो जाएगा -8/9। therefore A1 A1/A2 not equal to B1/B2। देखो ये आपस में बराबर नहीं है,
अगर A1 तो इसका मतलब ये हो गया तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइंस आर देयरफॉर lines are intersect at a point. क्लियर? चलिए सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड नंबर का भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें भी देखिए, हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 9 अपॉन 18 कट के कितना आ गया 1/2। B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 कट के कितना आ जाएगा 1/2। C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24 ये भी कितना आ गया 1/2। तो क्या बन गया आपके पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। तो क्या होगा आपके पास, इसमें क्या हो जाएगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने आपको भी बताया था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, जिसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर? अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए तो लाइंस आर पैरेलल होती है, जिसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसके क्या कहेंगे, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। चलिए इस पे भी आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इसमें क्या है, हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 6.23 आ गया। B1 अपॉन B2 इक्वल टू -3.13 आ गया। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10/9 आ गया। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या होता है, ये अगर ऐसी कंडीशन हो ये वाली, तो क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें की आ जाएगा, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द रेशो। इसको भी कंपेयर करके जस्ट आपने ये देखना है कि जो आपके पास पेयर है ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एक बार फिर देख लीजिए। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 और B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर तीनों आपस में इक्वल है इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। बस ये चीज़ आपने बतानी है, ये मैंने मेंशन की हुई है। चलिए दैट इज़, आप इसे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू -2/3। ये आ गया ना 2/3, नीचे नेगेटिव है -2/3। C1 अपॉन C2 इक्वल टू 5.7, ये माइनस माइनस कट गया 5.7। देयरफॉर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, राइट। तो क्या लिखेंगे हम इसे, consistent, pair of linear equations are consistent, therefore pair of linear equations are consistent plus this one is consistent। क्लियर हो गया ना जी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, इसे आप सिंपल करके लिखिए, दैट इज़ ये आ जाएगा 2x माइनस के 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज़ 4x माइनस के 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2/4 कट के कितना आ गया 1/2।
B1 पॉन B2 इज इक्वल टू -3 पॉन -6 कट के कितना आ गया 1/2। C1 पॉन C2 इज इक्वल टू -8 पॉन -9 8/9। देयरफॉर A1 पॉन A2 इक्वल टू B1 पॉन B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको क्या बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस होती है, देयरफॉर इनकॉन्सिस्टेंट। अच्छा ये ऐसे लिख देते हैं, दिस वन इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट। आगे चलते हैं, इस पे आ जाओ। इसको पहले सिंपल करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर। ये कितना बढ़ गया आपके पास 9x 10y -21 इक्वल टू 0 डॉट 21 6 एलसीएम 42 इक्वल टू 0, दैट इज 9x -10y -14 इक्वल टू 0। हेयर A1 upon A2 इक्वल टू A1 upon A2 इक्वल टू 9.91 आ गया। B1 upon B2 इक्वल टू 10 -1 आ गया। एंड C1 upon C2 इज इक्वल टू -42 नीचे -14 3 आ गया, राइट। हेयर देयरफॉर A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2। अगर A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2 हो तो क्या कहते हैं हमें इसको कंसिस्टेंट। तो इसे हम क्या कहेंगे कंसिस्टेंट। दिस वन इज कंसिस्टेंट। इस पे आ जाइए, इसको सिंपल करिए पहले। 5x -3y -11 इक्वल टू 0, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0। ऐसे लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे नेगेटिव को बाहर निकाल दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेयर A1 upon A2 5 upon -10 -1/2 आ गया। B1 upon B2 -3.6 ये भी -1.2 आ गया। C1 upon C2 -11.22 ये भी -1/2 आ गया। देयरफॉर A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। क्या होता है अगर तीनों इक्वल हो? ये देखिए आपके पास जब तीनों इक्वल हो तो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये आपके पास की आ जाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, राइट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, पहले सिंपल कर लीजिए। 3 से कर लो सिंप्लीफाई, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए लिखिए 3 से 4x + 6y -24 इक्वल टू 0, 2x + 3y -12 इक्वल टू 0। हेयर A1 upon A2 4.2 2 आ गया। B1 upon B2 6.3 2 आ गया। C1 upon C2 -24 upon -12 2 आ गया। Therefore A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2। अगर आपके पास तीनों ही हैं तो इसको भी क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। therefore consistent। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। इसमें x + y इक्वल टू 5 एंड 2x + 2y इक्वल टू 10। हेयर A1 upon A2 इज इक्वल टू 1/2। ये A1 1 है, B1 और A2
B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/2। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर? तो आपके पास ये C1 अपॉन C2 कितना आ गया, -5 अपॉन -10, दिस इज इक्वल टू 1/2। आपके पास रिजल्ट आ गया A1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। राइट? तो क्या होता है जब ऐसा रिजल्ट हो, मैंने पीछे बताया था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। ये होता क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर जाती है। इसका मतलब इसके तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो फिर तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए उसके ऊपर, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। देयरफॉर ये क्या बन जाएगा आपके पास, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। ये बन जाएगा आपके पास कॉन्सिस्टेंट। पर उसने ये कहा कि इफ़ कॉन्सिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। हम इसको ग्राफिकली करते हैं, तो मैं फिगर में इसी में ड्रा करके हम ग्राफिकली कर लेते हैं। तो ग्राफिकली के लिए क्या होगा, ये आपके पास इसका टेबल, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइनस एक्स। टेबल बना दीजिए, टेबल बनाइए, एक x हो गया, एक y हो गया, बस 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम लाइन को ड्रा करने के लिए। ठीक है, एक बार x को 0 ले लीजिए तो y 5 आ गया, जहाँ पे 0 पुट किया y 5 आ गया, एक बार 5 ले लीजिए तो 0 आ गया। फ्रॉम सेकेंड, अब सेकंड पे भी आ जाओ, सेकंड का टेबल बनाते हैं। राइट? तो जब सेकंड का टेबल बनाएंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। सेकंड कहाँ पे है, ये है इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। क्लियर? इसमें वही चीज़ आ गई है। यदि मैं x को 0 पुट करता हूँ तो 5 आ गया, अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो 0 आ गया। दोनों टेबल सेम है। अब इसका हम करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे, हम यहीं पे ड्रा कर लेते हैं ना ग्राफ। तो आपके पास क्या होगा, ग्राफ के अंदर ये लाइन होगी, आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही है। ये हो जाएगा आपके पास ये O, दिस वन इज x, ये बन जाएगा x डैश, दिस इज इक्वल टू y, दिस वन इज y डैश। अब लेंगे हम पॉइंट 0,5, x इज इक्वल टू 0, 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट इज दी 0,5, 5 0 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट इज दी 5 0। राइट? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है, ये नंबर 1 का ग्राफ है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 2 का ग्राफ भी तो सेम है, नंबर 2 का ग्राफ भी यही है, ये मैंने 2 लिख दिया। मेरी बात समझ गए ना जी? इसका मतलब ये लाइन इसको ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करती है, सेम लाइन इस ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो दीज 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना? तो आपके पास हो गया, आपके पास जो वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, टेक एनी वैल्यू, टेक एनी वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। therefore there are infinitely therefore there are इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मेरी बात समझिए ना, ये आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट आपके पास ये इक्वेशन दी गई है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है इसे।
x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। हेयर a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालो एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। a1 अपॉन a2 कितना आ गया 1.3, b1 अपॉन b2 कितना आ गया -1 अपॉन -3, ये भी आ जाएगा 1.3, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -8 अपॉन -16, ये आ जाएगा 1.3। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर? ये कौन सा रिजल्ट आ गया? ये देखिए जो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। इसका मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट। ये वालियाँ जो आपके पास है ना, ये पैरेलल लाइंस बनती है। अगर हम ड्रा ग्राफ करेंगे ना, ये पैरेलल होगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट? तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट। क्लियर? अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट देखें क्या कहता है। थर्ड पार्ट में दिया उसने 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 दिस इज इक्वल टू 0। चलिए बिल्कुल सेम वही चीज़ है। हेयर a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालिए, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालिए, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालिए। ये आ जाएगा 2 अपॉन 4, कटिंग करके आ गया 1/2। इसे लिखेंगे 1, नीचे आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1/2। इसे लिखेंगे -6 -4, ये कट के आ जाएगा 3/4। देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चेक करके देखिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है? लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, इसका मतलब बन गया ये कॉन्सिस्टेंट। देयरफॉर कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट। अब आपने क्या करना है? अब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लें। फ्रॉम फर्स्ट ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। यहाँ पे कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2x माइनस 2। आपके पास एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना ये? अब आप करिए इसे, इसका टेबल बनाइए। बना लेते हैं टेबल इसका। इसका भी टेबल बना लीजिए, फर्स्ट का, सेकंड का भी टेबल बना लीजिए, राइट? बना दो टेबल। तो क्या करेंगे टेबल में? यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। इसके टेबल के लिए ये बन जाएगा आपके पास x, ये y, ये आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 पुट की है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू, वी टेक एनी वैल्यू। देखिए जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आपने भी यही वैल्यू पुट करनी। अब x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, 1 पुट कर लीजिए, 2 कर लीजिए, -1 कर लो, -2 कर लो, कुछ भी कर लो जो आपको ईजी लगता है, ठीक है ना? ग्राफ सेम ही बनता है। x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है 4, y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है, y की वैल्यू 6 आ गई। अब इस पर आ जाओ, मैंने क्या किया? x की वैल्यू 2 पुट की है, y की वैल्यू 2 आ गई है। x की वैल्यू 0 पुट किया, y की वैल्यू -2 आ गई, राइट? अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जी, यूनिक सोल्यूशन निकलेंगे आपका। यूनिक सोल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू यूनिक आएगी। चलिए हम इसको करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिए अब ग्राफ भी आ जाइए। तो हमें क्या चाहिए? ग्राफ पेपर चाहिए इसके लिए, राइट? तो ये आपके पास ग्राफ पेपर मैंने ले लिया। ग्राफ पेपर में पहले मार्क करिए, ये आ जाएगा दिस वन, ये एक ये आ गई लाइन, एक ये लाइन आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा O, ये बन जाएगा आपके पास x, दिस वन इज x डैश, ये हो जाएगा y
एंड दिस वन इज वाई डैश। क्लियर? ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0 0 का मतलब होता है एक्स की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट के ऊपर एंड वाई की वैल्यू भी 0 है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, मार्क करिए, एक्स को 2 मार्क करिए, वाई को 2 आ जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2, ये लीजिए भी मैंने मार्क कर दिया 2 2। एनी डाउट? फिर मैंने 0 6, एक्स को 0 वाई को 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा बेटे 0 6। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, अब इसे ज्वाइन करिए, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इज इट क्लियर? अब आपके पास क्या होगा, ये तो हो गया फर्स्ट की इक्वेशंस। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में क्या है 2 2, वो तो ऑलरेडी है ही है, x इज इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -2, ये मैंने पुट कर दिया, ये हो जाएगा 0 -2। अब इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया, ये आ गया आपके पास पॉइंट, इसे ज्वाइन करिए, ये आपके पास बेटे ज्वाइन हो गया। क्लियर? तो आपके पास ये वाला जो है दिस वन इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या निकल गया यहाँ पे, हेयर देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर तो ये आपके पास देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, दिस वन इज द आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आइए, फोर्थ करते हैं। दिस वन इज गिवन, तो हेयर जहाँ से a1 पॉन a2 की वैल्यू निकाल लीजिए 2.4, कैलकुलेट करके कितना आ गया 1/2। b1 पॉन b2 की वैल्यू निकालिए -2 अपॉन -4, कितना आ गया 1/2। c1 पॉन c2 की वैल्यू निकालिए -2 अपॉन -5, कितना आ जाएगा 2/5। देयरफॉर आपने ये प्रूव कर दिया कि a1 पॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 पॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट c1 पॉन c2। देयरफॉर तो क्या रिजल्ट होता है ये देखिए ध्यान से, ये है रिजल्ट आपके पास। क्या होता है, लाइंस पैरेलल है, जब लाइंस पैरेलल है इंटरसेक्ट नहीं करेगी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे हम। तो देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, ये बेटे आपके पास बन गया इनकंसिस्टेंट। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स बिड्थ, बिड्थ से जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। एंड जो आपके पास पेरीमीटर है वो 36 दिया गया। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इसकी फिगर बना देते हैं, ये आपके पास इसकी फिगर बना लेते हैं, ये फिगर बन गई आपके पास। तो आप लेट विड्थ को सपोज कर लीजिए, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ कितनी होगी है, इसकी लेंथ कितनी बन गई है, उससे 4 लिखा हुआ 4 मीटर मोर, x+4 आ गया, x+4 मीटर। हाफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इट्स पेरीमीटर, इसी का पेरीमीटर मैंने किया विड्थ को ये सपोज कर लिया, तो ये बन जाएगा x+4 इट्स पेरीमीटर इक्वल टू, क्या होता है पेरीमीटर, ट्वाइस x+y। इसके एक्सटर्नल बाउंड्री का सम करेंगे, वो पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का। तो आपके पास जो पेरीमीटर है, तो ये दिया है उसने, दिस इज इक्वल टू कितना है पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालिए कितना बन जाएगा, तो x+y 2 इंटू एक्स प्लस वाई नहीं है, ये बन जाएगा आपके पास पेरीमीटर बेटे, ये है ट्वाइस इंटू इन दोनों का सम, ये हो जाएगा x लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हो जाएगा, ये होगी आपके पास लेंथ और ये बढ़ गई ब्रेड्थ, दिस प्लस दिस कर दिया।
ये पेरीमीटर हो गया। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2x प्लस 4। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। हूँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है, कहता हाफ दी पेरीमीटर, इसका जो हाफ पेरीमीटर वो 36 के बराबर है, कर दो हाफ पेरीमीटर। इसका मतलब हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर इक्वल टू 36। बिल्कुल सिंपल, ये बन जाएगा 1/2। तो पेरीमीटर कितना है, 2 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। दिस सिंपलाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। और 2x की वैल्यू कितनी आ गई है 32, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 16। देयरफॉर तो आपके पास लेंथ कितनी निकल गई है, लेंथ कितनी है x प्लस 4, ये बन जाएगा 16 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। ये तो होगी लेंथ। और विड्थ कितनी होगी इसकी, विड्थ x के बराबर है, x की वैल्यू कितनी है 16 मीटर, ये आपके पास विड्थ हो रही है। क्लियर। अब चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। गिवन दी लीनियर इक्वेशन, आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। इसने कहा क्या है, कहता है राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइन ते कोइंसिडेंटली। एक लाइन, एक आपने ऐसी एग्जांपल देनी है कि वो लाइन इस लाइन के इंटरसेक्टिंग हो, और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो, और वो लाइन इस लाइन को कोइंसाइड करती हो। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो आपके पास एक गिवन है, गिवन लाइन दी है जो मेरे को 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लेते हैं। एनी लाइन इंटरसेक्टिंग 1, एनी लाइन इंटरसेक्टिंग 1 क्या होगा, लाइन्स इंटरसेक्ट कब करती है, जब आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मेरी बात समझिए ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपने क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 3x प्लस के 2y माइनस के, कुछ भी लिख दो, माइनस 10 ले लो, दिस इज इक्वल टू 0, दिस वन इज द आंसर। 10 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लीजिए। आपने देखना ये होता है कि ये आ गया 2.3, ये आ गया 3.2, इक्वल नहीं है। आप ऐसा नहीं है 2 अपना 3x से 2y माइनस 10 ही होगा। देयर आर सो मेनी लाइन्स। मैंने यहाँ पे लिखता ना 5x प्लस के 4y माइनस 100 इक्वल टू 0, वो भी तो एक लाइन है। पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं अगला स्टेप पे। एनी लाइन पैरेलल टू फर्स्ट। जब पैरेलल टू फर्स्ट होती है तो क्या होता है आपके पास a1/a2। तो मैं यहाँ पे बिकॉज करके आपको मेंशन कर ही देता हूँ कि इंटरसेक्टिंग के बीच में क्या होता है, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब चलते हैं इसको पैरेलल टू इसके पैरेलल। तो क्या होएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस के 3y माइनस के 10 इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर। क्या होता है पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। 3rd नंबर पे आइए। एनी लाइन कोइंसिडेंट टू फर्स्ट, क्या होगा, सेम ही लाइन होगी है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्या होता है, बिकॉज करके लिख देते हैं, बिकॉज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा दी ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास 2 इक्वेशन दी गई है, आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल। तो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगी, किससे बनेगी ट्रायंगल, विद द एक्स एक्सिस, राइट। उसको शेड करना है। बिल्कुल सिंपल हो गया। चलिए करके देखते हैं कैसे करना है। आपके पास गिवन इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x
प्लस के 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट आप क्या करिए, जहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को हम इधर लगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, x प्लस 1। फ्रॉम सेकेंड भी y की वैल्यू निकाल लीजिए। 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब इसका बेटे बनाइए टेबल। ये टेबल बन गया, ये हो जाएगा x, दिस वन इज y। यहाँ पे भी हम टेबल बना लेंगे। ये आ जाएगा x, इसको लेंगे हम y। इसमें अब x की जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू यदि सपोज करो -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, राइट। इस पे आ जाइए, यदि मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, 0/2 0, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 12 माइनस 6 6.23, ये वैल्यू आ गई है 3। चलिए अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम, ये बनाइए ग्राफ। दिस वन इज द ग्राफ ये x एक्सिस हो गया, दिस वन इज y एक्सिस, इसको हम o लेंगे। ये हो गया x, इसे हम लिखेंगे x डैश, दिस वन इज y, ये आपके पास आ जाएगा y डैश। अब करो वैल्यू पुट, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, ये आ जाएगा बेटे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। यहाँ लिख दो -1 0। x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3, 1 2 3, ये आ गया y की वैल्यू 3, ये बन जाएगा 2 3। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। मैंने ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास मैंने ज्वाइन कर दिया। अगला स्टेप है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, 1 2 3 4। ए लो जी, x की वैल्यू 4 ले ली, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ले ली मैंने, y की वैल्यू 3, 1 2 3, यही सेम वैल्यू आ गई है। इसको भी ज्वाइन करो, इसे भी आप ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दो। ए विद द एक्स एक्सिस, राइट। तो इसमें चलिए, इस पॉइंट को मैंने ए मार्क कर दिया, इस पॉइंट को मैंने बी मार्क कर दिया, इस पॉइंट को मैंने सी मार्क कर दिया, राइट। अब करना क्या आपने, कहता है शेडेड दी रीजन, राइट। तो आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी उसको शेड कर दीजिए। ये आपके पास शेड कर दिया मैंने, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हेयर, यहाँ लिख देते हैं, हेयर ए बी सी is the required triangle, राइट। इसको शेड कर दीजिए, मैंने इसको शेड कर दिया, ये आपने इसको शेड कर दिया। क्लियर, और कर दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अलजेब्रिक मेथड अब स्टार्ट हो गया आपके पास से, पहले ग्राफिकली सीखा, अब अलजेब्रिक मेथड आ गया। अलजेब्रिक मेथड जो है, अलजेब्रिक मेथड अलजेब्रिक मेथड भी दो तरह होता है।
एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। नो वी स्टार्ट दी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। कैसे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को? सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस 7x माइनस 15y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने 3 को इससे ले लिया, 2 को इससे ले लिया। इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे हम? एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इधर ले जाते हैं। ये आपके पास हो गया 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 15y। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 15 से डिवाइड कर दो 7x माइनस 2 अपॉन 15। क्लियर? ऐसे ही आप फ्रॉम सेकेंड y की वैल्यू निकल गई आपकी। y की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड या पुट इन सेकंड। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। सेकंड में क्या है? x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दो 7x माइनस 2 अपॉन 15 माइनस 3 इक्वल टू 0। सोल्व कर दीजिए। 15 एलसीएम आ गया इसका, 15x हो गया। 15x प्लस 2 इंटू 7x माइनस 2 माइनस 45 इक्वल टू 0। बेटे जब 15 ने x से मल्टीप्लाई करना, 15 ने इससे मल्टीप्लाई करना, इधर चला गया 0 है। सॉल्व कर दीजिए। 15x प्लस 14x माइनस 4 माइनस 45 इक्वल टू 0 कितना बन गया जी? दिस इम्प्लाइज 29x इक्वल टू, ये कितना हो गया? 49। 45 थे 4, 49। दिस वन इज 49। और x की वैल्यू कितनी आ गई है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 49.29। x की वैल्यू निकल गई है। अब x की वैल्यू इसमें पुट करिए। एक तो आपके पास ये आ गया, ये आपके पास है x की वैल्यू निकल गई है। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ x आल्सो। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। y की वैल्यू पुट करो। y इज इक्वल टू 7x माइनस 2 अपॉन 15। ये आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 49 अपॉन 29 माइनस 2 अपॉन 15। दिस इज इक्वल टू, कर दो सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको। सिंप्लीफाई करके किया जाएगा माइनस के 58 अपॉन 29 इंटू 15। 29 इंटू 15। क्लियर? तो ये सिंपल कर दीजिए इसको। 343 में से 58 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 5। और ये हो जाएगा 3 8 285 अपॉन 29 15। ये बेटे 15 इसे कैंसिल हो जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा? 19। तो ये आ जाएगा 19.29। इसका मतलब क्या हुआ? ये निकल गई आपके पास y की वैल्यू। ये y की वैल्यू आ गई है। देयरफॉर x की जो वैल्यू है 49.29 है एंड y की जो वैल्यू है
19.29, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे भी और सिंपल हो जाता था यदि मैं फर्स्ट की बजाय सेकंड में किसी एक की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर देते, और भी सिंपल हो जाता कैलकुलेशन, राइट। ये आपने देखना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी निकाल के हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 पे। चलिए एग्जाम्पल 5 की कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस और टेल द डॉटर 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। Also, there 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically by the method of the substitution. इसको algebraically भी करेंगे, graphically भी देखेंगे, right? Algebraically and graphically. हाँ, this algebraically रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली करके उसको ग्राफिकली हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए करते हैं। तो इसमें क्या दिया उसने, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी एज सपोज कर लेंगे। लेट, हमने क्या किया है, एज सपोज कर लिया है। लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स ले ली मैंने, और हिज डॉटर ते द एज ऑफ हिज डॉटर मैंने इसको y ले लिया, दोनों की एज सपोज कर ली। लेट द एज ऑफ हिज डॉटर y, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब वो कहता कि 7 ईयर्स ओल्ड, 7 ईयर्स अगो, यहाँ लिखो 7 ईयर्स अगो। अब देखो 7 ईयर अगो जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x-7, और डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी, y-7। क्लियर। पर उसने क्या कहा है, कहता आई वाज 7 टाइम्स, ये इससे 7 टाइम्स है, देयर फोर x-7 इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर की एज से y-7। क्लियर हो गया ना। इसको सॉल्व करिए, x-7 इक्वल टू 7y माइनस दे 49, तो ये बन जाएगा x माइनस के 7y प्लस के 42 इक्वल टू 0। इसे मैंने नंबर 1 ले लिया। चलिए उसके आगे देखो क्या कहता है वो, 3 years from now, after 3 years, after 3 years, after 3 years आफ्ताब की एज, आफ्ताब्स एज 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर x+3 हो जाएगी, तो डॉटर की एज y+3 हो जाएगी। ठीक है ना। अब कंडीशन क्या दी है इसने, कहता है जो फादर की एज है, आफ्ताब की एज है, वो 3 टाइम्स है। इसे यहाँ लिखा हुआ कि 3 टाइम्स दी एज, देयरफॉर x+3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y+3। बिल्कुल सिंपल। तो इसे भी इक्वेशन निकाल दो, x+3 इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस के 3y-6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई है इक्वेशन सेकंड। बस अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या करना है, एक में से इक्वेशन निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए। आप ऐसा करिए, फ्रॉम फर्स्ट किसकी इक्वेशन निकालनी है, एक्स की निकाल लीजिए, एक्स की निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा जी, 7y-42। पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए।
पुट इन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम, सेकंड में पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू। इसका हो गया सेकंड में ये दी गई है 7y माइनस 42 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4y इक्वल टू 48 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू 12 आ गई है, ये आ गई है y की वैल्यू 12, राइट। अब y की वैल्यू 12 इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ये हो गया 7 इंटू 12 माइनस 42, 84 माइनस 42, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 42। लो जी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 42, x की वैल्यू 42 आ गई है, राइट। तो अब लिख दीजिए देयरफॉर, तो आपके पास आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब एज दिस इज इक्वल टू 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। और जो डॉटर की एज है, डॉटर एज दिस इज इक्वल टू 12 ईयर्स। दिस वन इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट पे ये नेक्स्ट है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ द टू पेंसिल्स and the 3 razors is ₹9 and the cost of the 4 pencil and 6 razors is ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच रेजर। बिल्कुल सिंपल, आप पहले सपोज कर लें, let the cost of a pencil be ₹X and the cost of a eraser भी ₹Y। एक को मैंने X सपोज कर लिया, एक को मैंने Y सपोज कर लिया। देयरफॉर हूँ देखो क्या कहता हो, 2 पेंसिल्स है, 3 रेजर है जिसकी कॉस्ट 9 है। देयरफॉर 2 पेंसिल्स 2X 3Y दिस इज इक्वल टू 9। अगला क्या दिया उसने, 4 पेंसिल्स 4X 6Y इक्वल टू 80। इसे नंबर हम 1 ले लेते हैं, इसे नंबर हम 2 ले लेते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट आप क्या करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए फ्रॉम फर्स्ट से। तो क्या हो गया जी, y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। पुट इन सेकंड में पुट कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये दिया, ये बन जाएगा आपके पास 4x प्लस 6y की वैल्यू पुट करो, 9 माइनस 2x अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 18। 3 से करो, ये 3 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x प्लस आ जाएगा 2, 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 18, राइट। तो ये हो जाएगा टोटल, दिस इम्प्लाइज, ये कितना बन गया 4x प्लस 18 माइनस के 4x इक्वल टू 18 4x से 4x कैंसिल करिए, देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 18। तो क्या हुआ जी, 18 इज इक्वल टू 80। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने y की वैल्यू ली है और इसमें पुट कर दिया x की वैल्यू। इसका मतलब वी कांट फाइंड दी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ f, देयरफॉर we cannot find the specific value of x, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो क्या होगा, यो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। हेंस इक्वेशंस 1 and 2 have infinitely
infinitely many solutions, many solutions। लो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 के ऊपर। एग्जाम्पल 7 क्या कहती है कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन, ये रेल्स रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन विल द रेल क्रॉस ईच अदर। क्रॉस का मतलब होता है आपके पास जब क्रॉस करेगी तो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकलेगी, अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं निकलती तो क्रॉस नहीं करेगा जी, राइट। चलिए चेक करते हैं सोल्यूशन। गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है जगह 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ गई है 4 माइनस 2y एंड पुट इन सेकेंड, ये बन जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस के 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0, 8 माइनस के 4y प्लस के 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा -4 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। -4 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन है वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं दोनों लाइन, ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, दोनों रेल आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं। इज इट क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे, द इक्वेशन डोंट हैव ए कॉमन सोल्यूशन, देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव ए कॉमन सोल्यूशन, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हेंस टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। क्लियर? टू रेल क्रॉस ईच अदर। स्टूडेंट्स ये लेक्चर हम यहीं तक ही करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इससे जो नेक्स्ट है, एक चैप्टर को 2 लेक्चर में हम कवर करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर एक में भी कवर हो जाता है एक चैप्टर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और आगे स्टूडेंट्स के लिए इसको फॉरवर्ड भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।